अब रेवेन्यू चैप्टर के न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यूनिट सोल्ड दे रखा है और टीआर दे रखा है और कैलकुलेट करना है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू से एवरेज रेवेन्यू कैसे आता है, हमें पता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम टोटल रेवेन्यू को टीआर को जितनी यूनिट सोल्ड की उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो ए आर इज इक्वल टू क्या होता है, टी आर डिवाइड बाई क्यू। तो 20 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ए आर आ जाएगा। तो हम ए आर अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा 20। फिर 36 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 18, इसको 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16, 56 को इससे डिवाइड करेंगे 4 से 14, 60 को 5 से करेंगे तो 12, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 8। तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू आ गया। अब बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। एम आर क्या होता है, और एम आर का फार्मूला भी हमें पता है। मार्जिनल रेवेन्यू एन का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1, मतलब इस यूनिट से हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जीरो रहा होगा यूनिट पे, तो 20 माइनस 0 20, 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16, 48 माइनस दी नीचे ऊपर माइनस करेंगे 12, इसको इससे करेंगे तो 8, 60 को इससे करेंगे तो 4, ये 0 और ये -4। तो हमने क्या देखा, देखो अगर हम बात करें तो अगर इसमें प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस है यार ये गिर रहा है तो एम आर भी गिर रहा है, लेकिन एम आर के गिरने की रेट ए आर के गिरने की रेट से ज़्यादा है, जो कि मैं पहले पढ़ा था। फिर अगला पॉइंट, एम आर जीरो होता है, ए आर कभी जीरो नहीं होता। एम आर नेगेटिव भी होता है लेकिन ए आर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने इस तरह सॉल्व किया ए आर और एम आर के फॉर्मूले से। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें देखें तो हमें एम आर गिवन है और हमें टी आर और ए आर निकालना है। तो यूनिट जो हमें गिवन है 1 2, तो ये हमें यूनिट गिवन है 7 तक और ये हमें एम आर गिवन है। एक बात देखना बेटा, अगर एम आर हमें गिवन हो तो हम एम आर से सीधा ए आर निकाल सकते हैं। एम आर से पहले हमें टी आर निकालना पड़ेगा, और टी आर कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एम आर को जोड़ते चले जाएंगे, और जब टी आर आएगा फिर टी आर से आप ए आर निकाल सकते हो। तो एक बात ध्यान रखना, एम आर से सीधा ए आर नहीं फाइंड होता, एम आर से पहले आप टी आर फाइंड करते हो और फिर टी आर से ए आर फाइंड करते हैं। अब एम आर से टी आर कैसे फाइंड कर सकते हैं, समेशन ऑफ एम आर जिसमें पता है जोड़ते चले जाएंगे। 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 7 31, 36, ज़ीरो ऐड करेंगे 36, माइनस के 3 में 33 आ जाएगा, माइनस के 5 में 27 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा टी आर आ गया। अब एम आर निकालेंगे हम, तो ए आर क्या होगा, टी आर डिवाइड बाई क्यू। 14 डिवाइड बाई 1 14, 24 डिवाइड बाई 2 12, 31 डिवाइड बाई 3 10.3, 36 डिवाइड बाई 4 9, 36 डिवाइड बाई 5 7.2, 33 डिवाइड बाई 6 5.5 और 27 डिवाइड बाई 4 3.5 से करेंगे 8, लगभग 9 के करीब आ जाएगा। तो ये हमारा ए आर फाइंड हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें यूनिट सोल्ड गिवन है और ए आर गिवन है और कैलकुलेट करना है टी आर और एम आर। तो यहाँ पे वही बात निकल आती है कि अगर आपको ए आर गिवन है तो आप ए आर से पहले टी आर पे जाओगे और फिर टी आर से एम आर फाइंड करोगे। हम यहाँ पे भी एवरेज रेवेन्यू से सीधा मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो टी आर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर को मल्टीप्लाई बाई क्यू कर दो, क्योंकि हमें पता है ए आर क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू होता है एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई यूनिट सोल्ड क्यू। अब क्यू को यहाँ ले आओ तो ए आर मल्टीप्लाई क्यू टी आर आ जाएगा। तो टी आर अगर आपने निकालना है तो टी आर इक्वल टू क्या हो गया, ए आर मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो 1 पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 25, इसको करोगे 46, इसको करोगे 63, ये 19 है, 19 को करेंगे तो 76 और ये 90 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये भी 90 आ जाएगा। अब एम आर निकालना है तो टी आर को ऊपर से नीचे माइनस कर दो, ऊपर जीरो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जीरो यूनिट सोल्ड करने पे जीरो टी आर होगा। तो 25 माइनस 0 25, 46 माइनस 25 21, इसको से माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो नहीं, इसको इससे माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, और यहाँ पे 0।
तो इस तरह से हमने टी आर और एम आर फाइंड कर लिया।